हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि जो केमिकल इक्वेशंस ऑफ एसिड एंड बेस अब तक हमने पढ़ चुके, राइट, वो अगर आप एकदम ध्यान से अगर देखो और उसको ऑब्जर्व करते हो तो आपको वहाँ से क्या पता लगता है। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो कि जब एसिड को मेटल के साथ यहाँ पे हमने मिक्सअप किया था तब हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीव हुआ था, राइट। यानी कि फिर बाद में भी आप लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं पे हाइड्रोजन गैस रिलीव हो रहा है या फिर वाटर रिलीव हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि एसिड्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं हाइड्रोजन आयन को या फिर हाइड्रोजन गैस को, राइट। तो यहाँ पे उसी को चेक करते हुए एक एक्टिविटी ले लेते हैं। क्या एक्टिविटी है वो जानते। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए हमें एक बीकर चाहिए होगा, क्रॉक चाहिए होगे, नेल्स चाहिए होंगे, फिर वायर, बैटरी एंड बल्ब चाहिए होगा, और हाँ, मेन चीज़ एसिड चाहिए होगा, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या एक्टिविटी है, क्या करना है वो जानते। एक बीकर ले लेते, बीकर के अंदर क्रॉक के अंदर 2 नेल्स फिट करके उसको रख देते हैं। अभी यहाँ पे क्या करने का है, तो जो 2 नेल्स है उनको वायर के थ्रू कनेक्ट करना है और एक साइड बैटरी रखना है और दूसरी साइड बल्ब रखना है। अभी यहाँ पे जो बैटरी है वो ऑफ है, राइट। यहाँ पे हमने स्विच ऑन नहीं किया अभी तक। ये जो बीकर है उसके अंदर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, यानी कि H2SO4 डाइल्यूट है, राइट। अभी यहाँ पे क्या होगा, तो कि जब भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पे पुट डाउन करते हैं तो उसके बाद में जब आप ये बैटरी ऑन करते हो, क्या बोल रहा हूँ, जब ये बैटरी आप ऑन करते हो तब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, तो कि बल्ब ऑन दिखेगा या ऑफ होगा। ऑब्जर्व कीजिए, तो कि यहाँ पे जो बल्ब है वो ऑन हो जाता है। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे हमने जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर यहाँ पे कुछ ऐसा बोल सकते हो कि आयरन्स है, इसी वजह से ही यहाँ पे ये बल्ब ऑन हो रहा है। यहाँ पे जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया वैसे ही हम यहाँ पे अभी ग्लूकोज और अल्कोहल लेते। तो कि जब भी हम ग्लूकोज और अल्कोहल लेते हैं तो वहाँ पे हमें ये बल्ब जो है वो क्या स्विच ऑन होता है, तो कि बल्ब स्विच ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी ग्लूकोज और अल्कोहल रहता है तो हमारा जो केटायन H+ है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। इसी वजह से यहाँ पे ये जो बल्ब है वो ऑफ ही रहता है जबकि बैटरी ऑन होता है, राइट। अगर बैटरी ऑन रहता है तो फिर तो बल्ब जलना ही चाहिए ना, हाँ जलना चाहिए। पर यहाँ पे आप देखो तो जो 2 नेल्स है ना, एक नेल्स में बैटरी का एक वायर है, दूसरा वायर जो है वो बल्ब का दूसरे नेल के साथ यहाँ पे जॉइंट है। अभी दोनों ही नेल्स को कनेक्ट कौन कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो कि अंदर का जो सॉल्यूशन है वो बीकर के अंदर का सॉल्यूशन। अगर बीकर के अंदर के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन अगर यहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो ही वो दोनों एक दूसरे को करंट पास कर पाएंगे, अगर नहीं होता है तो नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डालते तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी। पर जब हमने ग्लूकोज या फिर अल्कोहल डालते हैं यहाँ पे तो वो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है। इसी वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एसिड में जब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी। क्या ये सेम चीज़ हम बेस के साथ भी कर सकते हैं, तो कि हाँ, यहाँ पे हम अल्कलीज जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं तो वहाँ पे भी हमें ये सेम चीज़ वहाँ पे मिलेगा, यानी कि कैटायन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। जैसे कि यहाँ पे आप चेक करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na+OH- रहता है, तो Na+ जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, तो यही पॉजिटिव आयन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और अगेन जैसे पहले एसिड में बल्ब ग्लो हो रहा था वैसे ही यहाँ पे भी बल्ब ग्लो होएगा, राइट। तो यही था कि एसिड और बेस में कॉमन चीज़ क्या है, तो कि यहाँ पे जब भी एसिड और बेस रहते हैं उसमें कैटायन प्रोड्यूस होते हैं, राइट। थैंक यू।